हेलो एंड नमस्कार सभी को। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे इंडिया एंड इजिप्ट बायलैटरल रिलेशंस के बारे में। इसमें हम बैकग्राउंड में जो हिस्ट्री है उसको बात करेंगे इन अ ब्रीफ मैनर। करंट स्टेटस की बात करेंगे, 70 से 90s के बीच की बात करेंगे इंडिया एंड इजिप्ट रिलेशंस के बारे में। करंट डिफेंस कॉपरेशन जो हुआ है, जो हो रहा है और जो आगे होगा उसके बारे में बात करेंगे। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इन चीज़ों में आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, आप अपना टाइम इसमें दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडिया एंड इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अगर बात करें तो इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। इस चीज़ को हमको बहुत अच्छे से यहाँ पे मैं प्रयास करूँगा समझाने की। डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जी की बात करें, राजनाथ सिंह जी वॉज ऑन ऑफिशियल विजिट टू इजिप्ट। ड्यूरिंग द विजिट के दौरान जो दोनों साइड इंडिया एंड इजिप्ट एक MOU साइन करे, क्या कि डिफेंस कॉपरेशन को इंक्रीज किया जाए, उसको फॉरवर्ड लेके चला जाए, बढ़ाया जाए। दे ऑल्सो डिसाइडेड कि एनहांस करें कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, डिफेंस कॉपरेशन को इंक्रीज करना है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को बढ़ानी है, ट्रेनिंग्स, को प्रोडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। एग्री किया इन्होंने, क्या आइडेंटिफाई द प्रपोजल फॉर एक्सपैंडिंग कॉपरेशन बिटवीन डिफेंस इंडस्ट्री इन अ टाइम बाउंड मैनर। एक होता है ना कि ठीक है प्रपोजल करा, ठीक है सारी चीजें होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या चीजें हैं, टाइम बाउंड मैनर में बात हो रही है। टाइम बाउंड मैनर विच इज वेरी वेरी एसेंशियल। बैकग्राउंड, जैसे मैंने आपको बताया था, हम बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। हम बैकग्राउंड की अगर बात करें, इंडिया एंड इजिप्ट, टू ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टू ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, have enjoyed a history from ancient times। एंशियंट टाइम्स से ही जो हमारा एक कहीं ना कहीं बहुत एक एनरिच्ड हिस्ट्री है, और उस चीज़ को चाहे हम अशोका एडिक्ट्स की बात करें, रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन इजिप्ट अंडर द Ptolemy to in modern times the relationship between the countries flourished under President Nasir and Prime Minister Nehru, which who were closest friends। तो एक तरफ बात होती है यहाँ अशोका एडिक्ट्स की, एक तरफ बात होती है प्रेसिडेंट नसीर एंड प्राइम मिनिस्टर नेहरू की। बोथ कंट्री ने साइन किया था क्या, फ्रेंडशिप ट्रीटी इन 1955। ये एक बैकग्राउंड है समझने का। कभी भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस जब पढ़ें तो बैकग्राउंड जरूर देखें कि इस कंट्री के साथ आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले, 75 साल पहले हमारे रिलेशंस कैसे थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस किस तरीके से हम इवॉल्व हुए, किस तरीके से हमारे ट्रेड है, किस तरीके से हमारे स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है, डिफेंस कॉपरेशन है, किस तरीके से। तो उससे क्या है, आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव, एक ओवरऑल व्यू बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करें, दोनों कंट्री ने कोऑपरेट किया है मल्टीलैटरल फोरा एंड वेयर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ, जब हम बात करें नाम की, नॉन अलाइंड मूवमेंट की, तो ये लोग दोनों ही फाउंडिंग मेंबर्स थे। द ईयर 2022 की अगर हम बात करें, करंट ईयर की, क्या मार्क करता, 75th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। 75वां साल जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को हो रहा है इंडिया एंड इजिप्ट को। दैट मीन्स कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इमीडिएटली हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टार्ट हो गए थे। यही चीज़ होती है ना, हमने यहाँ लिखा है 75th ईयर अगर हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद से ये चीज़ें इमीडिएटली शुरू हो गई थी। तो उस समय से ही चीज़ें चलती आ रही हैं। इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें, बायलैटरल ट्रेड की बात करें, तो इजिप्ट हैज ट्रेडिशनली बीन इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इंडियन इजिप्ट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो ये ऑपरेशन में है कब से, मार्च 1978 से, एंड इज बेस्ड ऑन द मोस्ट फेवर्ड नेशन, इंपॉर्टेंट पार्ट है,
बायलेटरल ट्रेड की बात करें, एक्सपैंड किया रैपिडली। जब हम कंपेयर करेंगे 2020-21 से और 2021-22 को, तो 2021-22 में अमाउंटिंग टू 7.26 बिलियन, 75% इंक्रीज किया है। 2020-21 और 2021-22 में लगभग 75% की बढ़ोतरी हुई है। ड्यूरिंग द पीरियड इंडिया वॉज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इजिप्ट, 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू इजिप्ट। तो ये चीज़ आपको समझना है, इंडिया वॉज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इजिप्ट, 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू इजिप्ट। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अराउंड 50 ऐसी इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है अलग अलग सेक्टर में इजिप्ट में, जिसका अमाउंट अराउंड 3.15 बिलियन यूएस डॉलर्स है। इजिप्शियन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अराउंड यूएस डॉलर की बात करें तो अराउंड 37 मिलियन यूएस डॉलर के अराउंड है। और प्रोजेक्ट्स की बात करें, ग्रांट इन एड प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पैन अफ्रीका जो टेलीमेडिसिन टेली एजुकेशन प्रोजेक्ट है इन अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी, सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन की हम बात करें तो प्रोजेक्ट जो है आगामीन विलेज में, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें तो सेंटर फॉर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इन शोबोरा कायरो। ये चीज़ें क्या आपको रिफ्लेक्ट कर रही हैं? ये चीज़ें क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं? ये तो डिटेल हो गया, व्हाट आर दे रिफ्लेक्टिंग, ये क्या आपको दर्शा रही हैं? ये हमारे साउंड एंड हेल्दी रिलेशन को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। जो हमने बात करी 75वां साल है, तो 75 साल में कितनी मिठास है, कितने सॉलिड बाउंडिंग है, ये चीज़ें ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि टेलीमेडिसिन के सबसे बड़ा रोल इसमें क्या है? डीप पेनिट्रेशन। अगर कोई पर्सन है जिससे हॉस्पिटल अगर 200 किलोमीटर की दूरी पे है, कोई बात नहीं, आप अपने घर रहिए, अपने घर से इंटरनेट की मदद से, मोबाइल की मदद से इजीली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं और सेंड करके इलाज प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीमेडिसिन की मदद से जो इलाज है, जो मोबिलिटी है, जो इंक्रीज कर जाती है, पेशेंट अगर नहीं आ जा सकता है तो उसके लिए घर बैठ के ट्रीटमेंट मिल जाना। टेली एजुकेशन की बात करें, जब कोई पर्सन, कोई सिटीजन, कोई भी हो, कहीं का भी हो थ्रू आउट द वर्ल्ड, पढ़ा लिखा होता है, तो जो हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी इकोनॉमी की, उसका अपना कंट्रीब्यूशन होगा इकोनॉमी में, बहुत सारे न्यूमरस बेनिफिट्स हैं। तो ये चीज़ें, मेडिसिन एंड एजुकेशन इतनी छोटी नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पैन अफ्रीका, पूरे अफ्रीका के लिए। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप देखिएगा। सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, पूरा वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इजिप्ट के लिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस चीज़ को हम अपने रिलेशंस को डेफिनेटली समझ सकते हैं कि हमारे कितने अच्छे रिलेशंस हैं। डिफेंस रिलेशंस की बात करें तो इजिप्ट एंड इंडिया एंजॉय कॉर्डियल डिफेंस रिलेशन। कैसे? क्लोज कोऑपरेशन अगर हम बात करें था एयरफोर्स का, जब से जॉइंटली डेवलपिंग फाइटर एयरक्राफ्ट इन 1960, तो 1960 में हम जॉइंटली डेवलप कर रहे थे फाइटर एयरक्राफ्ट। इंडियन एयरफोर्स पायलट की बात करें, ट्रेंड इन इजिप्ट, इजिप्शियन पायलट फ्रॉम 1960 to 1984। तो इंडियन एयरफोर्स पायलट हैज़ ऑल्सो ट्रेंड। तो इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उन्होंने ट्रेनिंग किस चीज़ की करवाई? इजिप्शियन पायलट्स को। कब तक? 1960 से 84 तक। रीसेंट पास्ट की बात करें तो सिंस 2015 सेवरल हाई लेवल एक्सचेंजेस हो चुके हैं, विजिट हो चुकी है बाय डिफेंस डेलीगेशन इंक्लूडिंग द विजिट ऑफ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ इजिप्ट जनरल सेदकी सोबी इन 2017, विजिट ऑफ द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया श्रीमती निर्मला सीतारमन इन 2018। तो ये चीज़ हमारे डिफेंस के जो एक्सचेंजेस हैं, हमारी जो टाइज हैं, जो हमारे कॉपरेशन है, ये चीज़ें क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? ये चीज़ें उन्हीं चीज़ों को दर्शाती हैं। बोथ साइड रेगुलर बेसिस पे
इजिप्शियन ऑफिसर इंडिया में ट्रेनिंग देते हैं, इंडियन डिफेंस ऑफिसर को इजिप्ट में जो है देते हैं। इसको क्या क्रॉस ट्रेनिंग जो होती है उससे अलग अलग जो टरेन है, अलग अलग जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी से गो थ्रू होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे एक्सपोजर होता है, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट होता है। इजिप्ट पार्टिसिपेटेड इन मल्टीनेशनल training exercise for friendly African countries held at Pune in March 2019. The first ever special forces exercise Cyclone 1 जो कि होना था जनवरी 2022 जोधपुर में, वो अभी पोस्टपोन चल रहा है। इंडियन रिलेशंस की बात करें, प्रेजेंट इंडियन कम्युनिटी जो इजिप्ट में है तो 3200 के अराउंड है। स्मॉल नंबर ऑफ फैमिलीज अलेक्जेंड्रिया पोर्ट में भी हैं। 400 के आसपास स्टूडेंट्स हैं इजिप्ट में, जो कि मेनली अल अजहर यूनिवर्सिटी और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो कायरो यूनिवर्सिटी। तो कहने का मतलब है कि टेलीमेडिसिन हो, टेली एजुकेशन हो, ग्रीन एनर्जी की तरफ पुश हो, डिफेंस की तरफ पुश हो, ट्रेड की तरफ पुश हो, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारा जॉइंट जो डिफेंस में प्रोडक्शन की बात कर लें, इंडियन एयरफोर्स के लोग इधर और इजिप्ट के लोग उधर, तो एक एक्सचेंज की बात कर लें, हर तरीके से एक म्यूचुअल कोऑपरेशन और बहुत साउंड रिलेशनशिप यहाँ रिफ्लेक्ट करता है। इसी नोट पे आपको जो भी चीज़ें इसमें समझ में आई हैं, एक नोट बना के इंडिया एंड इजिप्ट बायलैटरल रिलेशनशिप्स के उसके अंदर नोट कर लेना चाहिए। फर्दर जो डेवलपमेंट्स होंगी फ्यूचर में उसके हिसाब से आप वहीं पर अपडेट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।